मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं, वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मैं घी खाता हूँ। घी मेरे घर के गाय का है। अगर आप खुद के घर में गाय पाल रहे हो, टोटली ऑर्गेनिक तरीके से चीजें चला रहे हो, देन उसकी सेवा कर रहे हो, बिल्कुल उसकी सेवा करोगे, तब तक आप दूध दही घी कंज्यूम करो। बट अगर आप दूधिये से लेके आ रहे हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली बार दूध पीने से पहले जो कहीं से भी लेके आओ, एक बार इन जगहों पे जाके पर्सनली विजिट करना। 1.5 से 2 मीटर की लीश आती है, चैन आती है। अब इमेजिन करो 1.5 से 2 मीटर की एक रेडियस में हमने उसे बांध दिया है। आप किसी भी इंसान को रखो, I mean, एक कमरे में बंद नहीं हो सकते हम। एग्जैक्टली। जबकि आप अपने मर्जी के मालिक को कुछ भी खा पी खुद से सकते हो लेके। आपके घर पे सोफा, आपकी मर्जी, आप इसे फाड़ दो। नई टर्म भी है, पेट पेरेंट्स। पेट पेरेंट्स, हाँ। आप पहली बात तो अडॉप्ट करो। इंडियन डॉग जो हमारे हैं, नॉर्मल इंडियन परिहा वगैरह जो है, ये बेस्ट है हम इंडिया के वेदर के हिसाब से। इन्हें आप बिना पंखे के रखो, बिना कूलर के रखो, बिना एसी के रखो, ये रह लेंगे। इन्हें रोटी चावल दही खिलाओ, ये खा लेंगे और एक फिट एंड फाइन हेल्दी रहेंगे। आज मैं समाज में को एक्सिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ह्यूमैनिटी में इंसानियत के मायने केवल इंसान को दर्जा या उसे सुरक्षा देना ही नहीं है, उसका मतलब एनिमल या हमारे आसपास के जानवरों को प्रोटेक्ट करना भी है। उनको समझना, उनको सहेजना, उनको भी समझना, उनकी भी आज़ादी का महत्व देना या उन्हें प्रोवाइड करवाना, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम अपनी व्यथा बता सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं। जानवर जंगलों में भी हैं, जिसे हम वाइल्ड कहते हैं, और पेट एनिमल भी हैं, हर जगह हैं। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट क्या है, हम किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। आज हम प्रेम जी से बात करने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम प्रेम तिवारी है और ये एनिमल रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए प्रेम जी आपको इस पे काम करते हुए। तो मेरे ख्याल से नहीं, इनफैक्ट श्योरली आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप कुछ मुझे एनिमल्स के जो रेस्क्यू के चैलेंजेस रहे हैं, या उनके नेचर को आप समझ पाए हैं, या क्या उनकी एग्जिस्टेंस है जो हमारे साथ समाज में पाई जाती है, इसके बारे में कुछ आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। सो मैम, ये जो टर्म है ना, एनिमल क्रूएलिटी या रेस्क्यू, मैम इसका बड़ा टर्म होता है को एग्जिस्टेंस। सो बेसिकली इस प्लेनेट पे इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी उतना हक है जितना हमारा है। बट काफी टाइम से जिस हिसाब से एनिमल पे क्रूएलिटी बढ़ते जा रही है, और इतने भयानक केसेस हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम रेस्क्यू करने जाते हैं, या फिर कहीं भी मीन्स सड़कों पे गाय कुत्ते बैल, मीन्स इतनी बुरी कंडीशन में हमें मिलते हैं। बट ऑन द सेम टाइम बीइंग अ ह्यूमन, हमारा क्या होता है कि मीन्स हमें देखनी है कि अगर कोई भी जीव तकलीफ में, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बट 99% ऑफ पीपल, और 95-99 आप मान के चलो, पीपल अवॉइड देम और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। हम इंसान अपने जो भी हमारी तकलीफ है, हम दोनों बता सकते हैं। बट वो बेचारों के पास वो ऑप्शन नहीं है। ना उन्हें ये पता है कि उनका इलाज करने के लिए उन्हें जाना कहाँ पे है, वो कितनी तकलीफ है, कैसी तकलीफ। सो मीन्स 5-6 साल से तो चलो मैम, जब से मैं नोएडा में हूँ, तब से मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यू शुड ऑल्सो लर्न, बिकॉज मैं बचपन से ही एनिमल लवर हूँ। बचपन से ही मेरे घर में कैटल्स, बर्ड्स, डॉग्स, मीन्स जानवरों से घिरा रहा हूँ। बिलोंगिंग फ्रॉम जमशेदपुर, मॉल हो, टाउन, तो काफी ज्यादा नेचर और पेट फ्रेंडली शहर है वो। ठीक है, काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू, अगर मैं बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करूं, उसके कंपेयर में काफी ज्यादा पेट फ्रेंडली है। ठीक है। सो मैं जब से मैं नोएडा में इस रेस्क्यू एनसीआर में, नॉट ओनली नोएडा, बेसिकली चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, एनसीआर के जो 5-6 सिटी हैं, सभी में हम हाईली एक्टिव है। AWBI के थ्रू हम
कनेक्टेड भी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। तो जितने भी हमारे डॉग रेस्क्यू वगैरह होते हैं, डॉग किटन्स, तो उनके जो भी हम बाद में अडॉप्शन भी करवाते हैं, ठीक है, उनको जो रेस्क्यू करके उनको अडॉप्शन करवाया, फॉस्टर करवाया, उन सबके डॉक्यूमेंटेशन हम AWBI के थ्रू करवाते हैं। ओके। चाहे गाय हो गए, बैल हो गए, AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया, ओके जी। ओके। ये गवर्नमेंट से एफिलिएटेड ये एनिमल्स के लिए एक संस्था बनाई गई है जो ये सारे अडॉप्शन या उसके रिस्टोरेशन या उनके रेस्क्यू के लिए काम करती है। जी मैम। ओके। अच्छा, अगर जैसे आप डॉग रेस्क्यू की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपने डॉग रेस्क्यू के लिए काम किया है, राइट? अच्छा, अब मैं मेट्रोपॉलिटन शहर की एक बात कर रही हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेस कम है। हाँ जी। फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, एक पूरी सोसाइटी है। बिल्कुल। ठीक है। हमने देखा है कि फ्लैट्स में 2 डॉग, एक भी डॉग, मतलब कोई भी एक डॉग रखना लोगों को बहुत पसंद है। आप इस एक फ्लैट में डॉग को रखना, पेट बना के, कितना आप इस चीज को मतलब सपोर्ट करते हैं? वो उनके लिए इतना ही फ्रेंडली है? इन जनरल बात करूं, सो अपार्टमेंट्स 2 BHK, 3 BHK, 1100 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट, दे आर नॉट सुटेबल फॉर पेट्स। आप छोटे पेट्स रख सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैमस्टर्स रखते हैं, छोटे छोटे पेट्स हो गए, एक्वेरियम भी रखते हैं, बट मैं उसे भी सही नहीं मानता। अगर मैं डॉग्स की बात करूं, मैम दे आर फ्री एनिमल्स। ऑब्वियसली हम भी तो फ्री हैं, तो जानवर भी फ्री होंगे। ह्यूमन भी, इंसान भी एक जानवर ही है। जानवर, तो मैम अगर आप किसी भी डॉग को लेके आए, तो जो सबसे, अगर मैं पॉपुलर ब्रीड्स की बात करूं, जो हर घर में मीन्स 50-60-70% घरों में हमें यही ब्रीड देखने को मिलती है। आइदर लैब्राडोर हो गए, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, सिट्जू, ये सारी ब्रीड्स। तो मैं अगर मैं बात करूं इसमें स्पेशली लैब्रा और जर्मन शेफर्ड की, जो सबसे ज्यादा हमें दिखते हैं। आज के टाइम में थोड़ा कम होते जा रहे हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स ज्यादा आते जा रहे हैं, बट ये पहले ब्रीड्स हुआ करते थे हर किसी के घर में। मैम ये हाईली एक्टिव डॉग्स है। ठीक है। ये इंडिया में सबसे पहले हाउस होल्ड पेट्स के लिए नहीं आए थे, ये आर्मी में सर्व करने के लिए आए थे, रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ओके। अगर आप आज भी देखो तो ये 2 ब्रीड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जब भी कोई सर्च ऑपरेशन होता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जब हमें ढूंढना होता है, चाहे कोई बिल्डिंग गिरी हो, इसमें इंसानों को ढूंढना, या फिर बॉम्ब डिटेक्टिंग के लिए, तो ये ब्रीड उसके लिए आए थे। बट ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस, उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई, थोड़े गुड लुकिंग होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो इंडियन डॉग्स ब्रीड है, उनसे थोड़े ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, फरी ज्यादा होते हैं, तो लोगों ने इसे एज अ स्टेटस सिंबल अपने घरों पे रखना। इस बात में मैं भी आना चाह रही थी कि लोग पेट्स को स्टेटस सिंबल की तरह ज्यादा यूज करते हैं। नो डाउट बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं, हमें अपनी आजादी पसंद है, वैसे ही उन्हें भी खेलना, उन्हें भी बाहर जाना, उन्हें भी खुली हवा में सांस लेना उतना ही पसंद है। तो जब आप इन्हें घर पे लेके आ जाते हो, हाँ, अपने 1000 से लेके 2000 स्क्वायर फीट के घर पे, उनकी बॉडी बनी है कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए। ओके। फ्रीली घूमने के लिए, फ्रीली दौड़ने के लिए। डॉग्स की जो बाद में ब्रीडिंग हुई थी, पहले ये वुल्फ से धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो बेसिकली दे वर वाइल्ड एनिमल्स। आप बहुत अर्ली एज में जाओगे, तो ये कैटल्स वगैरह की निगरानी के लिए, आज भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में या फिर साइड में कंगल शेफर्ड जो डॉग्स हैं, ये कैटल्स की रखवाली के लिए, इन सब के तौर पे ये यूज होते हैं। तो जर्मन शेफर्ड ये सारे मतलब जो थे, ये बेसिकली घर के बाहर रहते थे, खुली हवा में घूमते थे, सारी चीजें इनकी होती थी। ये काइंड ऑफ एज आपके वॉचमैन, आपके गार्ड डॉग हुआ करते थे, बट अब धीरे धीरे हमने इन्हें फ्लैट के अंदर ले आए हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत अच्छा इन पर टाइम स्पेंड करते हैं, इन्हें प्रॉपर वॉक देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें देते हैं। बट मैं अगर बात करूं 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो इन्हें सुबह आधे घंटे 15-20 मिनट की वॉक, शाम को आधे घंटे 15-20 मिनट की, वो भी जो उनके जो स्टूल का टाइम होता है उसी में। ऊपर से मैंने ये भी देखा अपने सोसाइटी में, उसके टेक केयर के लिए भी अलग से बंदा रखा गया है कि जाओ 15 मिनट उसके जो
मतलब काम है वो सारी चीजें करवा के आप देन आप ऊपर और ले मैं आओ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप उसे अपने प्यार से लेके आओ, हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि है। उसे कम से कम दिन में 2 घंटे की एक्सरसाइज दो, बट ये चीजें नहीं हो पा रही है। आप जो वॉकर रखो आप अपने डॉग का, आप भी एक सोसाइटी में रहते हो, मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ, जो ये वॉकर होते हैं ये एक इससे ऐसे ड्यूटी फॉलो करते हैं कि एक काम है जल्दी से खत्म हो जाए, जितनी जल्दी खत्म हो जाए। अब उस बेचारे डॉग ने 5 से 10 मिनट के अंदर स्टूल कर लिया, तो उतनी देर में वो घर के अंदर वापस आ जाएगा। अगर उसने आधे घंटे लगाया तो हो सके उसे पीछे से मार भी पड़े, ये हमने देखा है। आपने भी श्योर हो कि आपने भी कहीं ना कहीं देखा हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर के लिए स्पेशली अपार्टमेंट्स के लिए डॉग्स नहीं बने हैं, बट अगर मैं जो अब की सिचुएशंस हो चुकी है, क्योंकि इनका एक तरीके से बूम आ चुका है सोसाइटी में पिछले 15-20 सालों में। हाँ, ओवर ब्रीडिंग हो चुकी है लोगों की, ओवर ब्रीडिंग। अब अगर लोग घरों में लाना बंद कर देंगे तो ये बेचारे सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे। इन्हें जो इनके ब्रीडरों ने ब्रीड किया है उन्हें जंगल में छोड़ देंगे। तो ये वही बात हो गई कि आपने किसी बच्चे को 5-6 साल अपने घर में रख के खाना खिलाया, सोफे पे बैठाया, उसे 3 टाइम खाना खिलाने की आदत डाले, ऑल ऑफ सडन उसकी यूज नहीं रही, ब्रीडर को उसकी यूज नहीं रही, उसे उठा के उन्हें जंगलों में छोड़ दिया। क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि अच्छी अच्छी ब्रीड का नाम लेता हूँ जो काफी एग्जॉटिक है, बॉक्सर, केन कॉर्सो, अच्छा मैंने तो नाम भी नहीं सुने। मींस काफी एग्जॉटिक ब्रीड है, काफी महंगी भी हाँ, आती है। चौचो ऐसी ब्रीड्स है, वो बेसिकली फीमेल ज्यादा लाते हैं। जो फीमेल ब्रीडिंग के लायक नहीं रहती है उसे जंगलों में छोड़ आते हैं। कई बार डॉग्स क्या होता है कि अपने घर की स्मेल पहचान लेते हैं, तो बार बार वापस आते हैं। 2-3 केसेस मैंने ऐसे देखे कि एक बॉक्सर ब्रीड की फीमेल थी, हमें वो बोड़े में बंधी हुई मिली है, ओह, दिल्ली में ही अच्छा। बोर्ड में बंधी हुई मिली है, डस्टबिन के पास, जो जंगल वाले एरिया है छतरपुर के साइड में, वहां पे। तो लोगों ने फिर देखा कि बॉडी हिल गई, तो उसमें से डॉग निकला है। और इतनी बुरी कंडीशन, मतलब अगर आप थोड़े से भी ह्यूमन हो तो आपकी आंखों से आंसू आने ही है। उस केसेस में फिर किसी भी हमारे वॉलंटियर को कॉल जाती है जो भी जानते हैं कि हाँ, तो फिर हम उससे अपने घर में लेके आते हैं, या फिर किसी दूसरे घर में ट्राई करते हैं कि अगर हमारे घर में जगह ना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में जगह नहीं है, 2-3 डॉग ऑलरेडी हैं जिन्हें हमने फॉस्टर के लिए, रेस्क्यू के लिए ला रखा है, तो फिर हम उसे दूसरे को फॉस्टर करवाते हैं, फिर उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं, और सबसे पहले उसके हम स्टेरिलाइजेशन भी करवाते हैं। ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम ट्राई करते हैं कि कोई बहुत अच्छी फैमिली जो लिटरली लवर हो, एनिमल लवर हो, डॉग लवर हो, जो केयर कर सके, उनके घर पे हम जाके विजिट करते हैं, हाउस इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम उन्हें वो हैंड ओवर करते हैं। और हम मेक श्योर करते हैं इस पूरे टर्म में, बीच एडॉप्शन के बाद भी, कि बीच बीच में हम फोटोज, वीडियोस उनसे रेगुलर बेसिस पे मंगवाते रहे, ताकि हमें भी श्योरिटी रहे कि हाँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ जी, मुझे एक पेट चाहिए है, हाँ जी, डॉगी चाहिए है, हाँ, अब आप मुझे तरीका बताइए कि मुझे क्या क्या उसके साथ करना होगा जिससे वो हैप्पी रहे, और साथ में मैं तो अपने मन लगाने के लिए ला ही रही हूँ, तो मैं भी वो खुश तो मैं भी खुश। तो आप बताइए कि मुझे क्या फॉलो करना होगा, क्योंकि 90-80% यहाँ पे अब अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब मुझे उस तरीके से लाइफस्टाइल मुझे अपनी बनानी पड़ेगी उसके हिसाब से भी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर मैं एक चार्ट बोलूं कि डे में कि इतना टाइम, तो आपको सपोज कि मैं अगर अपने बच्चे के लिए अपना रूटीन बना सकती हूँ तो वो भी मेरा एक बच्चा ही हुआ, राइट? तो मैं अपने बच्चे के लिए रूटीन बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी रूटीन बनाऊंगी, तो मैं उसी रूटीन की बात कर रही हूँ। तो आप बताइए कि मुझे क्या बिल्कुल नेसेसिटी, ये तो आपको करना ही है। बिल्कुल। हाँ, इससे पहले एक चीज और है कि अगर आप कोई डॉग लेके आ रहे हो तो आप ये ट्राई करो कि आप उसे बाय ना करो, अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करो, डोंट शॉप, अडॉप्ट। ठीक है, ये हमारा सबसे मेन मोटिव है। ठीक है, क्योंकि आप जब शॉप करते हो, आप ब्रीडर को प्रमोट करते हो, उससे मतलब उत्साहित करते हो कि और वो ब्रीडिंग करे और क्रुएल्टी बढ़े। बट हम आपका जो क्वेश्चन था उस पर अगर मैं वापस आऊं कि आपकी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन से डॉग आपके अपार्टमेंट में आप लेके आए हो। ठीक है। हाइपोथेटिकली अगर आप कोई छोटी ब्रीड लेके आए हो, आपने कोई छोटी ब्रीड अडॉप्ट भी की है, जैसे लासा एप्सो, सिट्जू, पोमेरियन,
छोटी ब्रीड है जो जर्मन शेफर्ड वगैरह। जर्मन शेफर्ड बड़ी ब्रीड में अच्छा, वो बड़ी हाईली breed में एक्टिव आती है। ब्रीड है। ओके। बहुत फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए उससे। मैं छोटी ब्रीड्स की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा। टॉय ब्रीड्स बेसिकली Toy- जिन्हें कहते हैं। आई मीन ये पहले हमें कंफर्म करना है कि ये कौन सी ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है, इसकी अपार्टमेंट फिजिकल एक्टिविटी की कितनी नीड है, कितनी नीड है। उसके अकॉर्डिंग। ठीक अगर है। आपका लाइफस्टाइल हाइपर एक्टिव आपका लाइफस्टाइल है, अगर आप बहुत फिट पर्सन हो, बहुत एक्टिव हो, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, घंटे 2 घंटे की आप वर्कआउट आउटडोर करते हो, तो आप ऐसी ब्रीड ला सकते हो अडॉप्ट करके भी। ठीक है। जर्मन शेफर्ड, लैब्रा, डोबरमैन, ठीक है। और तो बहुत सारी ब्रीड्स अब ऐसी ब्रीड्स भी आ चुकी हैं जो बैन हो चुकी है इंडिया हाँ बैन है, हाँ मैंने बहुत भी सारी सुना है ब्रीड्स ये। अभी लास्ट ईयर ही बैन हुई है। बैन हुई है। तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि अगर आप अपार्टमेंट में लेके आ रहे हो हाँ। तो छोटी ब्रीड लेके आओ, ठीक है। ताकि छोटी ब्रीड के हिसाब से भी अपार्टमेंट थोड़ा तो बड़ा लगे उसे। हाँ, हाँ। बड़ी ब्रीड के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। उस अपार्टमेंट में आप एक जर्मन शेफर्ड रखो हम्म और एक सिट्जू रखो। जर्मन शेफर्ड के लिए वो जगह थोड़ी छोटी पड़ेगी एज कम्पेयर टू सिट्जू। शिट्जू। तो पहले तो ट्राई करो अपार्टमेंट में करो, ठीक है। अपार्टमेंट के साइज से छोटी ब्रीड छोटी ब्रीड पहले पिक करो एडॉप्शन में, ठीक है। खरीदना नहीं है, ठीक है। एडॉप्ट करना है। एडॉप्ट करना है, ठीक खरीदना है। नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उस ब्रीड की फिजिकल एक्टिविटी क्या है। ठीक है। अब जैसे अगर मैं सिट्जू वगैरह की बात करूं, हम्म तो अगर आप जैसे मॉर्निंग वॉक, मैंने देखा बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते तो करनी चाहिए। तो उनके लिए करनी चाहिए हमें, अपने लिए ना करो, कम से कम उनके लिए करो, करनी ताकि जरूरी हो जाती है। उनकी वजह से आप भी फिट हो, आप भी फिट हो। आप भी हाँ। फिट हो पाओ। ठीक है। हाँ। तो कम से कम उन्हें मॉर्निंग में 20 to 35 मिनट्स हाँ। भी ट्राई करो कि अर्ली मॉर्निंग ठीक है। क्योंकि उनके जो फर होते हैं, बाल होते हैं काफी ज्यादा, अगर आप उन्हें ज्यादा देर धूप में रखोगे तो वो डिहाइड्रेट होते हैं, ओ। हीट स्ट्रोक का चांस भी उनमें आ सकता है। हम्म तो ट्राई करोगे अर्ली मॉर्निंग, जैसे सनराइज के टाइम पे ठीक है। 5:30, 6 o'clock, 6:30, o'clock। 7:30, उस टाइम का वेदर मैम काफी ज्यादा ठंडा वेदर होता है, जिसे हम कह सकते हैं। उस टाइम पे अगर इन जैसे जो पेट्स हैं, जैसे सिट्जू, लासा, एप्सो, जो मैंने भी सजेस्ट करी, अगर आप अपार्टमेंट्स में ला रहे हो, अडॉप्ट करके ला रहे हो, एडॉप्ट करके ला। तो ये ब्रीड, तो इस टाइम पे अगर आप उठो हाँ। और इसी टाइम पे इन्हें 20 से 40 मिनट की वॉक दो, तो ये सबसे परफेक्ट चीज होती है इनके लिए पहले लेवल पे। अगर मैं बात करूं कि अदरवाइज ये क्या होगा कि अगर इन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिली तो ये घर पे दिन भर बैठे बैठे ये इरिटेट भी हो सकते हैं। जैसे आपने बात की कि आपका अकेलापन दूर हो, हाँ। आपका एक सेंटेंस था, हाँ। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने लोनलीनेस के लिए ला तो रहे हो, ला तो अपने रहे हैं, अकेलेपन बट उसके अकेलेपन का क्या। बट उसके अकेलेपन का क्या। हम्म तो अगर आप पहले बात तो ये ट्राई करो, अगर आप घर में अकेले रहते हो, मीन्स हाँ। आप ओनली पर्सन हो अगर घर में, ठीक है। टोटली अवॉइड कर दो कि आप कोई भी पेट लेके आओ, ओके। ठीक है। स्पेशली डॉग, कैट, इन जैसे पेट्स को। ठीक है। क्योंकि आप तो अपने घर में 10 से 12 घंटे बाहर रहोगे, बाहर होंगे। 9 घंटे की जॉब होगी, 1-2 घंटे एनसीआर के ट्रैफिक, ठीक है। 10 से 12 घंटे आप तो घर से बाहर रहोगे। जी। उस 10 से 12 घंटे में ये घर में अकेला रहेगा। वो खतरनाक है। आप खुद सोच के देखो मैम, जैसे आप हो, हम्म आप और जैसे आप हो गए या फिर आपके हस्बैंड, जो भी, आप 2 जने ही सिर्फ रहते हो। आप अपने हस्बैंड के अलावा आप इस दुनिया में किसी को नहीं जानते हो। ठीक एक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप किसी को नहीं जानते इस दुनिया में। 8 बिलियन की आबादी है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन आप सिर्फ अपने हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं जानते हो। अब वही इंसान आपसे 10-12 घंटे ना मिले, ना मिले 24 घंटे, 24 घंटे में, उसके बाद आप 6 घंटे सोओगे भी, हाँ। तो कुल मिला के जब उससे पूरे दिन में 4-5 घंटे का ही टाइम देने वाले हो, तो सबसे बड़ी क्रुएलिटी तो ये हो गई। 4-5 घंटे भी उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसमें मेरे पर्सनल काम है, खाना बनाना, खाना Social खाना, life में enjoy सोशल करोगे। लाइफ है, फोन है, बिल्कुल है। दोस्त हैं, टीवी है, न्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ले देगा कुल Exactly। मिला के आपसे घंटे 2 घंटे ही घंटे 2 घंटे दे पा रही हूँ। बट उसकी नजर में ये है कि आप उसके साथ 24 आवर हो, क्योंकि आपके अलावा वो किसी को नहीं जानता है। ऑब्वियसली, तो मैं अपने एंटरटेनमेंट के चक्कर में उसे एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। टोटली। इफ यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ऐसी कुछ है कि आप दिन भर घर पे ही रहते हो, आप खुद एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाहर घूमना फिरना, मिलना जुलना बिल्कुल नहीं पसंद लोगों से। अब अगर उस टाइप के पर्सनैलिटी वाला कोई इंसान अगर लेके आ रहा है, फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा सर्कल है ये, इसका जो दायरा बहुत बड़ा है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपकी डेली लाइफ
रूटीन क्या है, आप कौन सी ब्रीड अपने घर पे रखे हो, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो पूरे 24 घंटे में 24/7 कैसे आप चल रहे हो, ये सारी Okay. चीजें उस पर डिपेंड करती है। और या तो मेरा घर भरा होना चाहिए लोगों से, बच्चे हों, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, जिनसे जॉइंट फैमिली हो, बिल्कुल, देन वो भी उसी तरीके से जिएगा जैसे मैं फील करूंगी, एक सिक्योर और लोगों के बीच में इंगेज रहेगा वो। इंगेज घर के रहेगा। जैसे छोटे बच्चे वो उसके साथ हाँ, खेलते रहेंगे, खेलते स्कूल से रहेंगे। आके। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी वो टाइम पास करेगा, वो घर के बड़े बुजुर्ग उनके साथ खेल लेते हैं। एग्रेसिव होने का भी रीजन यही है। एग्जैक्टली, अग्रेसिव होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। जब भी हम किसी भी डॉग को बांध के रखना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने उससे 2 मीटर का 1.5 से 2 मीटर की लीश आती है, चैन आती है। अब इमेजिन करो 1.5 से 2 मीटर की एक रेडियस में हमने उसे बांध दिया है। बांध दिया है। आप किसी भी इंसान को रखो, हाँ, आई मीन एक कमरे में बंद नहीं हो सकते हम। एग्जैक्टली, जबकि आप अपने मर्जी के मालिक को कुछ भी खा पी खुद से सकते हो लेके। आपके घर पे सोफा, आपकी मर्जी, आप इसे फाड़ दो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप अपने आप को नहीं पाओगे कुछ। बट उसी मेंटल डिस्टर्बेंस में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, अकेले रह के या फिर उसे बांध दिया गया है, तो उसने गलती से कुछ भी सोफा हल्के से फाड़ दिया, कुछ भी नुकसान किया, उसे पनिशमेंट भी मिलती है। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, नहीं दे, लेकिन बहुत सारे लोग देते भी हैं। तो मैम हम यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो आज की सिनेरियो में 70, 80, 90% तक जा चुका है। पॉजिटिव पार्ट बहुत थोड़ा सा बचा है। तो हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है उससे कितने अच्छी तरीके से कैटर किया जाए, ये कैसे सही हो। ठीक है, ये कैसे सही हो, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अगर वो डॉग लेके भी आए हैं, चाहे खरीदा हो, पता ना हो, चीजों के लिए अवेयर नहीं, उन्होंने खरीद लिया, बट वो डॉग उनके घर में 15, 17, 18, 22 साल तक रहता है। क्योंकि मैं भी वो इंसान हूँ कि सबसे पहले जिसने डॉग खरीदा ही था, मेरे घर में सबसे पहला जो पेट डॉग था वो लैब्राडोर था। ओके, बट ही ऑलमोस्ट लिव्ड समथिंग लाइक 11 ईयर। 11 ईयर। टोटली घर की डाइट थी, कुछ भी बाहर का नहीं था। हम जिस टाइम पे खाते थे उसका फिक्स टाइम शेड्यूल फिक्स था कि इतने बजे ही खाएगा, और उसे 15 मिनट भी डिले हो जाए तो वो रोना धोना मींस लाइक मतलब घर क्रैंकी हो जाता है, जैसे बच्चे क्रैंकी हो जाते किचन में आके हैं। मम्मी पे चिल्लाना स्टार्ट कर दे, उस तरह का वो उसका नेचर जो था। क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, हम उस हिसाब से रहे हैं, तो मतलब जब वो 45 डेज से लेके उसके लास्ट ब्रेथ तक वो हमारे साथ रहा। ओके, तो कुछ पॉजिटिव लोग, मैं नहीं कह रहा मैं पॉजिटिव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव साइड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, भले वो खरीद के लाए, चाहे उन्होंने खरीदा हो, बाई करा हो या फिर अडॉप्ट करो, वो अच्छे से रखते हैं। बट ऐसे लोग बहुत कम बचे हुए हैं। जैसे मैंने एक चीज कही थी कि एक स्टेटस सिंबल भी हो चुका है। हाँ, ये है, ये मैं मानती हूँ ऑफ कोर्स कि उसे बिल्कुल सजा के गोदी में रख के, और आप ऐसे ऐसे डॉग ब्रीड्स आते रहते हैं आज के टाइम पे जो टोटली एक्सोटिक है, मींस नई नई उनकी ब्रीडिंग हो रही है। कुछ तो मैंने सुना कि कुछ पांडा डॉग ब्रीड भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है मार्केट में। पहले डॉग्स की उतनी ब्रीड हमें, अगर आप मुझसे बड़े हो, अगर आप 15 साल पहले जाओ, आपने हार्डली 5-6 डॉग से ज्यादा ब्रीड का नाम नहीं सुना होगा। नहीं, लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन। हाँ, बट अब ऐसे ऐसे ब्रीड आ चुके हैं जो पहली बार सुनते हैं, नाम भी नहीं लिया जाता, नाम भी नहीं पता है, मुझे आज भी नहीं पता है इससे। हाँ, तो मैम सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ नेगेटिव चीजों को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि लोग स्टेटस सिंबल में ले जाते हैं। हाँ, कपल्स एनसीआर में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में कपल हैं तो गिफ्ट किए जा रहे हैं। हाँ, ये कोई गिफ्ट के आइटम नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। एक लिविंग बीइंग कि हाँ पापा मुझे डॉगी चाहिए, पपी चाहिए, तो उसे बर्थडे में गिफ्ट कर दिया। अब ये नहीं पता कि उसकी केयर कौन करेगा। बिल्कुल, बच्चे को गिफ्ट कर दिया, कपल्स ने एक दूसरे को गिफ्ट कर दिया, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। स्पेशली सबसे ज्यादा मैंने देखी जब हम रेस्क्यू में जाते हैं या फिर किसी भी अडॉप्शन की हमारे पास चीज आती है कि कपल ने डॉग लिया था बट उनके बीच में झगड़े हो गए, अब वो डॉग को रख नहीं सकते, अब वो सेपरेट हो रहे हैं, अब वो बच्चा नई फैमिली ढूंढेगा, उसके बच्चे के लिए नई फैमिली। आप इमेजिन करो कि आप अपने घर के बच्चे को दूसरी फैमिली में भेजोगे, आप नहीं भेजोगे, क्योंकि डॉग का जो माइंड होता है मैम 3 से 5 साल के बच्चे जितना ही होता है, चाहे वो डॉग 18 साल का क्यों ना हो चुका हो, 8 साल का क्यों ना हो चुका हो, बट
उनकी जो माइंड की डेवलपमेंट है अपनी फैमिली को लेके, एक 3 से 5 साल का बच्चा जैसे अपने पेरेंट्स को देखता है, ये डॉग ताउम्र उसी तरह से देखते हैं अपने ओनर को। उनकी नजर में आप उनके ओनर नहीं हो, उनके लिए हम फैमिली हैं, माँ बाप हैं। माँ बाप को, क्योंकि आपने एक दूध पीते बच्चे को उनके भाई बहनों से अलग करके पैसे देके, माँ से अलग करके, ये क्रुएल्टी ही है। Exactly. आई मीन कि अगर गिफ्ट कर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे पैदा होते साथ अगर मुझे माँ बाप से अलग करके किसी और के पास दे दिया जाए और मुझे बाद में पता चले कि मेरा तो अस्तित्व हिल जाए, जस्ट बिकॉज कि उन्हें वो बोल नहीं सकते, उनके ही क्या बोलना चाहिए, मम्मी पापा से, उनके पेरेंट्स से अलग करके हमने एक इंसानों को माँ बाप बना के दे दिया है। एंड नई टर्म भी है, पेट पेरेंट्स। पेट पेरेंट्स, हाँ, पेट पेरेंट्स। मैं कह रहा हूँ आप लाओ, बट मेरा ये मानना है इसमें, अगर मैं थोड़ा और जो मेरी थिंकिंग होती है, आप पहली बात तो अडॉप्ट करो। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं सड़कों पर, अगर आपको अपनी लोनलीनेस दूर ही करनी है, आप अकेले ही रह रहे हो, बट आपको अडॉप्शन में भी कोई ब्रीड नहीं मिल रही है, कोई डॉग नहीं मिल रहा, ब्रीड के पीछे मत जाओ। इंडियन डॉग जो हमारे हैं, इंडियन परिहा वगैरह जो है, ये बेस्ट है हम इंडिया के वेदर के हिसाब से। इन्हें आप बिना पंखे के रखो, बिना कूलर के रखो, बिना एसी के रखो, ये रह लेंगे। इन्हें रोटी चावल दही खिलाओ, ये खा लेंगे और एक फिट एंड फाइन हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे से देखते हैं कि आपने भी देखा हो कि मतलब सड़कों पे बच्चों को कुचल दिया गया है, या फिर उनकी मदर की डेथ हो गई है मालन्यूट्रिशन से और एक्सीडेंट से, तो बच्चे बेचारे सड़कों पे यूं ही बहुत सारे आपने केस देखे होंगे, 40-50 दिन के बच्चे और एकदम सूख के हड्डी को ढांचा हो चुके हैं। ऐसे किसी को घर पे ले आओ, उसे प्यार दे दो। अगर आप डॉग लवर हो, एक्चुअल में आप एनिमल लवर हो, उन्हें दो, तो आपको ब्रीड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली उन्हें सड़कों से उठा के लाओ, उन्हें प्यार दो, उनके साथ करो। एंड ये स्टेटमेंट भी गलत है कि मैं अपना अकेलापन भगाने के लिए मैं पेट लाना चाहती हूँ। अकेलापन भगाने के लिए मैं मैट्रिमोनियल में कोई पार्टनर ढूंढ लूं, भाई किसी जानवर को मैं ना लाऊं जो बोल ना सके, जो ना जिन्हें मैं ना समझ पाऊं, अपना दिल बहला दूं। कल को आप अकेले नहीं रहे, ठीक है, एटलीस्ट पार्टनर मुझे बोल तो लेगा कि हाँ कि तुम पसंद हो, तुम नहीं हो या नहीं बनी, चलो। डाइट को बताइए, जैसे मैंने जनरली देखा है, मेरे एक जान पहचान के है, अरे वो तो दूध पीता है, दूध पिला दिया मैंने, दूध और ब्रेड दे दिया, ठीक है। अंडा तो मैंने सुना है अंडा ठीक है, हेल्दी है। चिकन, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये ठीक है। जो वेजिटेरियन है वो अपने डॉग को भी वेजिटेरियन बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। दूध और अच्छा, एक चीज और सुना है कि मीठा अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही सुना, ठीक है। अच्छा, एक और इस चीज में ऐड ऑन कर देती हूँ, आप कंप्लीटली से आप कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है ये दोष दूर करने के लिए कुत्तों को खाना खिलाइए, बिल्कुल ठीक है। कुत्तों को खाना खिलाइए तो ठीक है, पार्ले जी की बिस्किट ली जाती है और उन्हें खिला दिया जाता है, ठीक है। हलवा बनाया, खिला दिया जाता है। अच्छा, जो मुझे पता है कि मीठा उनके लिए उतना ही जहरी, मतलब जहर के समान है कि उनको हम फीड करके हम ना राहु नहीं ठीक कर रहे हैं, बल्कि कुछ और ही हम खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो सेवा नहीं हुई, बल्कि वो और हम क्रुएल्टी को हम और बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज को डाइट पे आप बताओ कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत। इसमें बेसिकली मैं आपने 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछा, हाँ, एंड मेरा हर मामले में मीन्स हर आपके क्वेश्चन में मेरा नजरिया 2 तरह की का है। हाँ, पहली चीज जो डाइट आपने कही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप डॉग्स को बहुत महंगी डाइट्स ठीक है, नॉर्मल जो आप घर पे खाना खाते हो, मैं नहीं कह रहा तेल मसाले वाला तला हुआ नहीं, हाँ, एक चीज आप नॉर्मल खाना खिलाओ। दूसरी चीज आपने कही कि दूध वगैरह, दूध कुत्तों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ओके, बेसिकली आता है कि कुत्तों के पेट में जो कीड़े होते हैं, जैसे आप उन्हें कैटल का दूध पिलाते हो, जैसे गाय और भैंस का, हाँ, बकरी का दूध सही है उनके लिए, ठीक है। बकरी का दूध आप गोट मिल्क दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप काऊ और बफेलो मिल्क दे रहे हो, तो जैसे ही उनके पेट में जो कीड़े होते हैं वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ओह, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगे जब आप उनकी टाइमली डिवॉर्मिंग नहीं करोगे। ओके, तो अगर कोई इंसान की टाइमली डिवॉर्मिंग कर रहा है, हर 20 दिन में, महीने में टाइमली डिवॉर्मिंग कर रहा है,
तो हल्की फुल्की दूध की डाइट ठीक है। ठीक है, इसमें भी डिपेंड करता है कि जैसे हर इंसान की बॉडी अलग है। अलग है। बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं। हाँ, और कुछ हाँ। जैसे हमारे यूपी पंजाब हरियाणा के लोग हैं, बिना दूध के उन्हें नींद नहीं आती। उसी तरह से डॉग टू डॉग भी डिपेंड टोटली करता है कि उसे दूध सूट करता है कि नहीं। क्योंकि एक मेरे जानने में उन्होंने रॉट वाले रखा बचपन से, प्रयागराज के। रॉट वाले मीन्स ऑलमोस्ट 12-13 साल के आसपास तक वो बच्चा जिंदा था। काफी हेल्दी था, काफी अच्छी बिल्ड थी। बस उसकी एक ही डाइट रही थी सुबह से लेके मतलब पूरे 12 साल तक, दूध रोटी। अच्छा, दूध। बट डिपेंड करता है कि उस डॉग का इम्यून सिस्टम था उस लायक कितना कि उसने स्ट्रॉन्ग था, दूध झेल लिया। या हो सकता है डिवॉर्मिंग, या फिर उसके पेरेंट्स की डाइट डेयरी वाली उसके जो पेरेंट्स हैं, हाँ। उनकी डाइट डेयरी रिलेटेड रही हो तो उसके जीन्स में वो चीज आ गई हो। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। बट इन जनरल केस टू केस टोटली डिफरेंट है। बहुत सारे लोग हो सके बाद में हमें बोले भी कि नहीं मेरा डॉग इतना जिया, मेरा डॉग हमेशा दूध पीता है। केस टू केस टोटली अलग है। ठीक है, ठीक बट है। इन जनरल की मैं बात करूं, दूध सही नहीं होता है। दूध का अल्टरनेटिव बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है जो बहुत अच्छी चीज है, दही। दही, जैसे लोग दूध रोटी देते हैं, आप दही रोटी ट्राई करो। दही रोटी ट्राई करो। चीनी जो मार्केट में चीनी आती है टोटली अवॉइड करो, कोई जरूरत नहीं है उसे देने की। चीनी जो मार्केट में मिलती है वो लिटरली उनके लिए जहर है। जी। मतलब वो तो ऐसे इंसानों के लिए भी जहर है जितनी भी रिसर्च आ रही है। बट चीनी या ऐसी चीजें जब आप देते हो तो आप उनको स्किन डिजीज को इनवाइट करो। आपने सड़कों पे कई ऐसे कुत्ते देखे होंगे, कई ऐसे बच्चे देखे होंगे हो जिनकी चुके skin होते की हैं, हालत बहुत खराब होती है। तो उसमें बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो हम रेगुलर पार्ले जी फीड करवाते हैं, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। जो पार्ले जी भी ठीक है, बहुत सारे अदर बिस्किट्स हैं जो बहुत ज्यादा शुगर कंटेन करते हैं, वो खिला दिया, मैदा खिला दिया, या फिर बहुत सारी चीजें इनमें कंटेन करते हैं। एक तो वो गंदा पानी खुद पी रहे हैं, हमारी तरह प्यूरिफाइड वाटर वो पी नहीं रहे। हाँ। वो बेचारे नालों का पानी जो सड़कों पे पानी पड़ी हुई है, वो सारे वो वाटर कंजम्पशन है उनका। तो उसमें आप चेरी ऑन टॉप क्यों कर रहे हो? एक मतलब केक पे चेरी रखने का काम हम कर रहे हैं, जो बुरी चीज है उनकी हेल्थ के लिए वो खिला रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैम कि जैसे आपने दो चीज कही, एक जो लोग खिलाते हैं उनको किसी पंडित ने बता दिया कि कुत्ते को खिला तो आपका केतु सही होगा। हाँ, केतु राहु जो भी है, हाँ। ग्रह गोचर को ठीक करने, ग्रह गोचर, हाँ। एक वो लोग खिलाते हैं कि पांडे जी खरीदिए खिला दिया। एक हाँ। दूसरे तरीके के लोग होते हैं कि आप कहीं भी किसी भी चाय की दुकान पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हर स्ट्रीट पे ये बच्चे मिलेंगे। हर स्ट्रीट पे मिलेंगे। अब बच्चे बड़े प्यार से आपके पास आते हैं। उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होता उनको खिलाने के लिए, तो सबसे जो कॉमन चीज हमें दिखती है पार्ले जी, वही बिस्किट दिखती है हमें। तो कुछ, अब वो बेचारा बच्चा पूरे दिन भूखा है, कुछ नहीं खाने से कुछ तो खाए, कम से कम उसकी बॉडी में कुछ तो जाए ताकि वो लड़े। तो इसमें दोनों चीज है, एनर्जी है। बट हाँ, अगर आप घर से निकले ही हो कि आपको डॉग को फीड करना है, पार्ले जी अवॉइड कर दो। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, किसी भी मीठी चीज को अवॉइड कर दो। एनसीआर में रह रहे हो, आप मुंबई में हो, आप बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, आप कहीं भी रहो, बहुत सारे मतलब हर गली नुक्कड़, हर गली में, हर एरिया में जो डॉग्स की जो दुकानें होती है जिसमें उनका सामान मिलता है, वेटनरी शॉप वगैरह सारी चीजें हर एरिया में बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं बिस्किट्स में डॉग के फीड के लिए। तो मैम जो छोटे मोटे पैकेट होते हैं पेडिग्री वगैरह, पेडिग्री के, ड्रूल के, इनके 20-20 रुपए के पैकेट भी आते हैं, 100 ग्राम के। राइट। आप वो खरीद लो, वो साइंटिफिकली बनाए जाते हैं डॉग के बॉडी के लिए, आप वो खरीद के खिला दो। घर पे रोटी बना लो, घर पे रोटी बना लो, बाजरे की रोटी बना लो, एग्जैक्टली, पुण्य कमाना है तो अच्छे से कमा लो। दही के साथ खिला दो, ब्रेड खिला दो, ब्रेड भी अवॉइड ही करो, बट ट्राई करो कि अगर जब निकले ही हो तो बनाने का टाइम नहीं भी है तो थोड़ा सा तो चल लो, या गाड़ी चला लो, और जाके वो बिस्किट्स खरीद लो 20-20 रुपए वाले जो डॉग फूड आते हैं, वो खिला दो। तो ये सारी चीजें मैम, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दही से अल्टरनेटिव करो, दूध इन जनरल अवॉइड करना चाहिए। दूध का अल्टरनेटिव है दही, वो कर सकते हैं। देन पार्ले जी अवॉइड करो अगर आप स्पेसिफिकली निकले हो उन्हें खिलाने के लिए। प्रेम, हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी तब होती है जब कोई देखता नहीं है हमें, बिल्कुल राइट।
तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको वेगनिज्म में अगर लाना चाहूँ तो इस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये कितना कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट हो जाएगा कि अच्छा आप इसको कितना सपोर्ट करते हो, कितना नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, ठीक है? आप किस तरीके से इस चीज को लेते हो? टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे जो इसमें टू ओपिनियन है काफी सेंट्रिक है। कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी मींस टोटली डिफरेंट चीज है, बट मैं जो मानता हूँ जिस हिसाब से हालात आज के बने हुए हैं बड़े शहरों में, बड़े देशों में, वेगनिज्म का जो मेन कोर है वो है कि एनिमल क्रुएलिटी को हम रोकते हैं। हाँ, ठीक है। वेगनिज्म जो आई थी वो एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए, जैसे लेदर की चीजें ना पहने, पर्सेस अवॉइड करें, बेल्ट अवॉइड करें। बिल्कुल, तो ये चीजें थी एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए। अगर आप एनसीआर में, मुंबई में रह रहे हो तो आपको लेदर की जरूरत है भी नहीं, अगर आप पहनो ना पहनो। सेकेंड, इसमें बहुत बड़ी एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे, सड़कों पे, हर जगह पे एक डिबेट बनी हुई है कि डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करना है या नहीं करना है। क्योंकि हम, अगर मैं बात करूं जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं, एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा में हम बैठे हुए हैं, ये कोर सिटी है। बट अगर हम, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है। बट अगर इसके हम थोड़े ईस्ट और वेस्ट में चले जाएं तो हमें हरियाणा और यूपी जैसे लैंड मिलते हैं जो कि फार्मिंग डोमिनेटिंग लैंड है। उस बेल्ट के जो लोग यहाँ पे आते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि उनके माइंडसेट और उनके हिसाब से वो सही है, और बहुत सारे मैटर में वो सही भी है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्ट, क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं वहीं से, देसी फैमिली, मेरे घर में आज भी गाय हैं। हमने बचपन से गाय पाली है, हमें पता है कि कैसे रख रखाव करना है। उन लोगों को भी पता है, सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हरियाणा, यूपी, इस तरह के बेल्ट के, पंजाब के, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंट ये शब्द उन्होंने कुछ साल पहले सुना भी नहीं होगा, जो आज भी गांव में उन्हें पता भी नहीं होगा, वो बोल भी नहीं पाएंगे। मैम, होता क्या था कि पहले के जो लोग थे वो गायों को पालते थे, अपनी पाली हुई गाय का दूध निकाल के कंज्यूम करते थे। गाय को जो चारे आते थे टोटली नेचुरल ऑर्गेनिक होते थे। खेत में जो घास उगती थी उसे वो खिलाते थे। जो दाना, जो चने का दाना जो घास में मिला के खिलाया जाता है, उनके खेतों में उगती थी। वो सारी डाइट वो खुद घर में बनाते थे, टोटली ऑर्गेनिक थी। गाय को खिलाते थे, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। इस मेंटालिटी के साथ वो जीते थे डे टू डे लाइफ में। गाय उन्हीं के घर में जन्मी है, उन्हीं के घर में डेथ हुई है। मैं बहुत पुराने टाइम की, बहुत पुराने टाइम, आज भी गांव में वैसे ये फॉलो किया जाता है। गांव में अब जो उनकी आखिरी सांस हो, तो बहुत सारे गांव में भी होने लगा कि वो व्यापारी की यहाँ होती है या फिर सड़क पे छोड़ दी जाती है। गांव का भी रिवाज काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। हाँ, बहुत हद तक। मैं बात करूं जो डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन की बात होती है, तो ये मैम वहां सही है जब आप खुद उससे पालो, सारी चीजें उसके लिए खुद करो, और उतना ही रखो जितना आप खुद कंज्यूम कर सको। जो हमारी देसी गाय होती थी, वो 4, 5, 6 लीटर दूध मैक्सिमम देते थे। उनके दूध में जो हम कहते हैं ना, दूध का प्रोटीन बेनिफिट ऑफ जो दूध का होता था वो उस देसी गाय के दूध का होता था, जो 5-6 लीटर दूध ही करती थी। क्योंकि एक बछड़ा 6 लीटर पर डे वो कंज्यूम नहीं कर सकता। एक जन्मा हुआ बच्चा, अगर सारा दूध पिला दोगे, मतलब पी भी नहीं सकता। 3, 4, 5 दिन बाद जब वो, या हफ्ते दिन बाद जब वो दूध छोड़ता है मारकर, अगर आपसे सारा दूध पिला दोगे तो वो, उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी और वो डेथ भी कर सकता है। ऐसे केसेस हुए भी है कि बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया, उसके पेट फूल गया और वो डेथ कर गया। तो मैम, डेयरी कंजप्शन तब तक सही था जब तक आपने घर में खुद गाय पाली है, सारी चीजें ऑर्गेनिक खिला रहे हो, देसी गाय पाली है, बिना इंजेक्शन के बच्चे हो रहे हैं, बिना इंजेक्शन के दूध निकाला जा रहा है, तब तक डेयरी सही थी। सब नेचुरल, जब उसमें हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, ऑर्गेनिक जब चीजें थी। बट अब हम रह रहे हैं यहाँ पे एनसीआर में, बड़े शहरों में, हम रह रहे हैं यहाँ हाई राइजेस में, सोसाइटी में, फ्लैट्स में। आपने कितने घर में गाय देखी है? पॉसिबल ही नहीं, किसी घर में नहीं। अब वो ट्रेंड आ गया है ना, गौशाला में, गौशाला से कभी दूध नहीं आता है। गौशाला में गाय दी जाती है, बूढ़ी गाय जो हो गई, या फिर सड़कों पे जो गाय हमारी छूट जाती हैं, या जो बीमार हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो गौशाला जाती है। नहीं, वो भी स्कीम आ चुकी है प्रेम, जहाँ तक जो मैंने सुना है कि आपको दूध चाहिए तो गौशाला में आप इतना मैम ये दान दक्षिणा या ये, तो आप गौशाला से वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप नोएडा में हो,
आप ये बताओ, आपने जो नियरेस्ट गौशाला देखी है उसमें हमने कितनी गायें देखी है? उसमें बैल भी मिलते हैं और उसमें 50% गाय बूढ़ी होती हैं जो दूध नहीं दे सकती। हाँ, बहुत गौशाला में उनका इलाज चल रहा है और बहुत दूध देने वालियों की जो संख्या है गायों की वो बहुत कम है, वो 20% है। अब इस सोसाइटी में जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पे 3000 लोग रह रहे हैं और हर किसी के घर में दूध आ रहा है। मैं चलो 10% वेगन वालों को उसमें हटा दूं, वेगन की संख्या मेरे ख्याल से लगभग अभी तो 3000 में मैं 2700-2800 लोगों घर में दूध आ रहा है। हाँ। ये सारा दूध आप लेकर आ रहे हो, अदर किसी ब्रांड के दूध का पैकेट मंगा रहे हो या दूध के जो बूथ स्टेशंस होते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा लेकिन होते हैं वहां जाके या फिर दूधिया लेके आते हैं। आप कभी जाके देखो जो उन्हें हिंदी में खटाल कहते हैं, हमारी साइड लैंग्वेज में खटाल कहते हैं, वहां पे गायों को और भैंसों को इतनी बुरी तरीके से रखा जाता है। इंजेक्शंस दिए जाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो मैम एक छोटी सी चीज हो गई, उसको आप क्रुएल्टी में, मैं जिस क्रुएल्टी में वो रहती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे क्रुएल्टी मानूंगा भी नहीं। अच्छा। एक जैसे हमने बात की थी, हम कुत्तों को बांध देते हैं, उसी तरह से गाय तो बंध के ही रहती है। उन्हें 1 मीटर 2 मीटर की रस्सी में या फिर चेन में बांध कर रखा जाता है कि जहाँ गाय अपनी बॉडी भी ढंग से मूव नहीं कर पाती। इतनी कंजेशन में वो वहां रहती है और उन कंजेशन में वहीं पे उनकी ब्रीडिंग की जा रही है, इंजेक्शन देके ब्रीडिंग करवाई जा रही है, बच्चे निकाले जा रहे हैं, बच्चों को तुरंत माँ से साइड किया जा रहा है, अलग डाइट खिला दी जा रही है बच्चों को भी ताकि जल्दी दूध छोड़ दे माँ का। गाय भी जल्दी हीट में आ जाए, जितनी जल्दी हीट में ना आए ताकि दूध ना बंद हो। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उस केस में आप एनिमल क्रुएलिटी को अपने घर पे जो आप दूधिये से दूध मंगा रहे हो, चाहे आप किसी ब्रांड का दूध लेके आ रहे हो या किसी बूथ स्टेशन से दूध लेके आ रहे हो, जो ब्रांड्स है, मतलब हर जगह जो कैटल्स है, गाय और भैंसे हैं, उसी तरीके से रखी गई है। कमर्शलाइज होने की वजह से जो एनिमल क्रुएलिटी हो रही है। बिल्कुल। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, वीगन नहीं, वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि मैं घी खाता हूँ। घी मेरे घर के गाय का है। बट अगर मैं बात करूं डेयरी कंजप्शन की, जिसपे बहस छिड़ जाती है, वो है कि अगर आप खुद के घर में गाय पाल रहे हो, टोटली ऑर्गेनिक तरीके से चीजें चला रहे हो, टोटली ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से चला रहे हो, एंड उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, जब तक वो जिंदा है वो, तब तक आप उसे अपने घर पे रखोगे, देन उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी सेवा करोगे, उसका दूध पियोगे जब तक वो जिंदा है, तब तक आप दूध दही घी कंज्यूम करो। बट अगर आप दूधिये से लेके आ रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली बार दूध पीने से पहले जो कहीं से भी लेके आओ, एक बार इन जगहों पे जाके पर्सनली विजिट करना और बस फील करना ह्यूमन होने के नाते कि किस क्रुएलिटी में वो रह रही है। देन फिर अगर आप वो निवाला पी पाओ, वो आपके ऊपर है। फिर आपकी ह्यूमैनिटी अगर आपके अलाउ करती हो, बिल्कुल, तो आप दूध से नहाओ। बिल्कुल। एक और क्रुएल्टी जो हमें अभी लेटेस्ट सुनने मिली है कुछ महीने पहले, मोमोज सुने होंगे आपने। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें डॉग का मीट यूज हो रहा था और रेड पड़ी थी, तो उसके बारे में क्या, ये मतलब एक क्रुएल्टी है कि छिप के उन्हें मारा जा रहा है। अच्छा, मैं ये भी कहूंगी वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मोमोज, चिकन मोमोज भी होते हैं, प्रॉन्स मोमोज भी होते हैं, बट आप क्या इसके बारे में, ये मतलब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज के बारे में सिर्फ खबरें सुनी है। मैंने भी कि हाँ, कुछ खबरें मुंबई की निकल के आई, कुछ एनसीआर की निकल के आई, और भी बहुत सारी जगहों के, बट इसकी अश्योरिटी, मतलब इसकी नॉलेज मुझे अभी तक नहीं है, तो इस पर मैं वैसे कमेंट करूंगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह से खबरें जैसे चाइना से भी आती हैं, क्योंकि यहाँ भी डॉग फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ के लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। फिर जब वो यहाँ की बातें सुनते हैं कि इस एनिमल को नहीं खाना है, उस एनिमल को नहीं खाना, उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती है। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि मैं किसी के भी खाने पे टिप्पणी नहीं करना चाहता या किसी के भी खाने पे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाना चाहता, बट बीइंग ह्यूमन, सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए या फिर थोड़े बहुत 5-10 ग्राम प्रोटीन बैलेंस के लिए, बॉडी बनाने के लिए,
और ज्यादा नहीं, 5-10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन बैलेंस करने के लिए, अभी 20 ग्राम बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप किसी को भी मार रहे हो तो ये आप खुद सोच सकते हो आप इंसानियत आप में है नहीं है। नहीं है, नहीं है। अदरवाइज आप कुछ भी खाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। खुल के खाओ, छुप के खाओ। मतलब ये है कि कहावत है ना कि 4 पैर वालों को बांधा जाता है, 2 पैर वालों को नहीं बांध सकते। नहीं बांध सकते। तो ये हम 2 पैर के जानवर है, हमें कोई नहीं बांध सकता। पॉइंट। जब तक हम अपने मन में अपने आप से ना बंध जाए। पॉइंट। तो मेरा यही पॉइंट है इस पे। जी, मतलब अगर हम इस चीज को कंक्लूड करना चाहें तो आप कैसे कंक्लूड करोगे? ऑडियंस से अपील करें कुछ, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो जो एक बी ह्यूमन हो जाओ हर चीज में, हर एक्शन में, क्योंकि हर धर्म में चेतना और दूसरों के प्रति संवेदना रखने की बात सिखाई गई है। सिखाई गई है। तो आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के हो, तो अगर आप अपनी सिर्फ चेतना जगा लो दूसरों के दर्द के प्रति, मैं बस यही अपील करना चाहूंगा। बाद बाकी आप सर जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, आई एम नो वन टू टेल यू, बस सिर्फ अपनी चेतना जगा लीजिए। जब आप दूसरों को की तरफ कोई भी व्यवहार रख रहे हैं तब। और इस पूरे पॉडकास्ट में प्रेम से बात करके मुझे एक चीज समझ में आई है कि एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल किसी भी पेट को घर के में नहीं लाऊंगी, और अपने अकेलापन दूर करने के लिए मैं उसे अकेलेपन में नहीं ढकेलूंगी। मुझे अगर उनकी सेवा करनी है या उनके लिए मेरा प्यार जताना है तो मैं स्ट्रीट डॉग के लिए अपना लिविंग जेस्चर जरूर उनके सामने दूंगी, ताकि मैं उन्हें लंच करा लूं, 2 वक्त की रोटी खिला दूं, तो वो शायद वो उनकी लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। उनके लिए मेरा लविंग कंसर्न मैं शायद वहां पे शो कर सकती हूँ। तो आप एक सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपना स्टेटस को अप करने के लिए अच्छी ब्रीड के डॉग्स को अगर आप लेके आते हैं, उससे पहले आप कुछ चीजें चेकलिस्ट में चेक कर लीजिए कि वो एनवायरनमेंट, वो प्लेस, वो एरिया, वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, कि उसे हम एक दरवाजे में बंद करके हम अपनी पार्टी कर रहे हैं। अगर मैं एक डॉग को अपने घर में लेके आ रही हूँ तो मैं उतना टाइम दे रही हूँ जितना मैं अपने बच्चों को देती हूँ। ह्यूमैनिटी केवल ह्यूमन की सेवा करने, अपने माँ बाप की सेवा करने तक नहीं है, अपने बच्चों को पालने तक नहीं है। हमारे आसपास जो भी जानवर या जो भी को एक्सिस्टेंस है उनकी भी केयर करने में है। उसमें पेड़ भी आते हैं, उसमें हमारा एनवायरनमेंट भी आता है, उसमें हमारा पानी भी आता है, उसी तरीके से उसमें जानवर भी आते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे नमस्कार करती हूँ और प्रेम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपसे बात करके मुझे खुद को सोचने के लिए मौका मिलेगा। मैं खुद एनालाइज करने बैठूंगी कि अच्छा मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, और ये सब सच्ची चीज निकलेगी इस पूरे पॉडकास्ट में, और ऑडियंस भी इस बात को सोचेंगे ऑफ कोर्स, और ऑडियंस भी हमें कमेंट करें कि हम कहाँ तक सही हैं या इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, किस तरीके से और इसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं हमारे आसपास में सारे लोगों के लिए। तो ह्यूमैनिटी इसी चीज को कही जाएगी। बिल्कुल। और आप सभी प्लीज अपने ओपिनियंस डालें। हो सके कुछ चीजें हमने मिस की होगी, कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग हमने गलत कही होगी, बट लेट अस नो, क्या पता हम भी और थोड़ा बेटर कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। ओके, नमस्कार।